भोपाल की तो राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी से बात करेंगे। फिलहाल अगर खबरों की बात करें, खबर से कुछ इस प्रकार से है, जहां आज सीएम विष्णुदेव साय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें वे दोपहर 12 बजे रायपुर से कोरबा के लिए रवाना होंगे। वहीं प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ भोपाल से। प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, काफी कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। उसमें सबसे बड़ी और खास खबर का जिक्र करूं तो आज डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके घर में उनके बेटे की शादी है। तो आज उनके तमाम कार्यक्रम जो है उज्जैन में है और पारिवारिक कार्यक्रम है। कल 30 तारीख को उनकी बेटे की शादी होनी है, तो उसकी तैयारियों में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुट गए, यानी कि आज उज्जैन में रहेंगे और कल भी वो बेटे की शादी में शामिल रहेंगे। यानी कि 2 दिन वो उज्जैन और हरदा, जहां शादी होने वाली है, वहां रहेंगे। और निश्चित ही इसके अलावा और कोई कार्यक्रम उनके नहीं है 2 दिनों में। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री के बेटे की शादी है तो तमाम राजनीतिक लोग वहां शामिल होंगे और सभी लोगों की शुभकामनाएं उनको मिलेगी। और बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। बड़े बेटे की शादी भी उन्होंने इस तरह से सादगीपूर्ण तरीके से की थी और छोटे बेटे की शादी भी बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से वो करने जा रहे हैं। अगली खबर की ओर ले चलूं तो वो है राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में एसआईआर की लापरवाही को लेते हुए बीएलओ को सस्पेंड किया है कलेक्टर ने। चूंकि एसआईआर का काम बहुत तेज गति से चल रहा है और उसमें कहीं कोई लापरवाही की गुंजाइश दिखती है तो सख्त हिदायत के बाद एक्शन लिया जाता है। तो निश्चित ही गोविंदपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है और उसमें गोविंदपुरा में जो एसआईआर का काम कर रहा बीएलओ है उसको सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मौसम लगातार रुख बदल रहा है। लगातार कई जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान है। कल्याणपुर में सबसे कम, जो शहडोल जिले का कल्याणपुर है, वहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 6 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान रहा है। और निश्चित ही अब 2-3 दिनों के बाद और ये ठंड बढ़ेगी और दिन में भी कहीं ना कहीं लोग इस ठंड को महसूस करेंगे। तो अभी थोड़ी बहुत राहत मिली थी ठंड से, लेकिन अब लगातार कई जिलों में ठंड की दस्तक वापस हो चुकी है, यानी कि शीतलहर का भी प्रकोप कई जिलों में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो मैं सलमान को आज कोर्ट में पेश किया गया है कल, और उसके बाद उसको 11 दिन की जो है न्यायिक कस्टडी में ले लिया गया है। लेकिन इस बीच पुलिस भी अगर पूछताछ चाहेगी तो उसको पुलिस को रिमांड मिलेगा और तमाम चीजों पर इंटरोगेशन होगा सलमान से कि उसने इस वारदात को, इस जघन्य अपराध को एक 6 साल की बच्ची के साथ अंजाम दिया है, उसके पीछे आखिर मंशा क्या थी और उसके पीछे जो उसको बचाने वाले लोग हैं, क्योंकि 6 दिनों बाद वो पकड़ा गया था, तो किस तरह से किसी का सपोर्ट तो नहीं है। कई बार ऐसा सामने देखने को आया राजधानी भोपाल में कि लव जिहाद को लेकर इस तरह की तमाम चीजें चल रही है और उसको लेकर एक बड़ी कवायद पिछले दिनों सरकार और प्रशासन ने की थी, जिसमें कई बड़े नेटवर्क सामने आए थे। तो इसको भी उस नजरिए से देखा जा सकता है कि सलमान के पीछे भी कुछ लोगों का ऐसा हाथ तो नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस तरह की जो चीजें हैं उनको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से यह है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, कई तरह से राजधानी भोपाल लगातार और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आईजी और डीजीपी प्रेस मीट में रायपुर में जो हुई, उसमें से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगंज गढ़ थाने को 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश का वो थाना जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है और निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि मंदसौर जिले का ये थाना अब देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में एक है, यानी कि जो सुशासन व्यवस्था है उसमें सरकार को खुश होने का एक बड़ा मौका मिला है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं मैं आपको तो तमाम राजनीतिक हलकों में इन दिनों लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है और कयास बयानों के बीच बीच में ये चीजें भी सामने निकल कर आ रही है कि आखिर सत्ता और विपक्ष किस तरह से क्या चीजें एक दूसरे पर आरोपित करते जा रहे हैं। तो उसमें ही मैं कहूं कि कई अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस लगातार जो प्रशासन की है, शासन की व्यवस्था है, उसको लेकर सत्ताधारी दल पर आरोप लगाती रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसका जवाब भी सत्ताधारी दल देता रहा है। हाल ही के इस मामले में हम देखें तो जैसे 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ उसको लेकर, तो कहीं बीआईटी कॉलेज में बच्चों के साथ जो दिक्कतें हुई है, लगभग 100 बच्चे बीमार पड़े, उसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक
पॉलिटिकल इस तरह की बयानबाजी रोज सामने आ रही है। उसके अलावा मैं आपको बात करूं तो सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिन इस विधानसभा सत्र में कई अहम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। और निश्चित है इसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है कि तमाम उन मुद्दों पर जिसमें शासन व्यवस्था और उसके अलावा किसानों की समस्याओं को लेकर और लैंड पूलिंग वाले मामले में निश्चित ही कांग्रेस इस बार सरकार को इस सत्र में घेरेगी। जी प्रिंस, आपने क्योंकि जिक्र किया कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरे जाने का, कांग्रेस अभी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के भी चिंता व्यक्त किया है कांग्रेस ने, और उन्होंने मतदाता सूची पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी बिल्कुल, निश्चित ही एसआईआर को लेकर हमेशा जो विपक्ष है असंतुष्टि दिखता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है उसको उस पर भी सेंधमारी इसके जरिए की जा सकती है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक ऐसा ऐसा एसआईआर का एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जो उनके जो पारंपरिक वोट है उनको हटा देगा, जो उनके फेवर के वोट हैं। तो इस तरह से तमाम तरह की जो आरोप है वो लगातार है। उसके अलावा जो फॉर्म बांटने की बात है कि जो एसआईआर के जरिए जो वोटर लिस्ट में नाम है वो अपने फॉर्म भर के जमा करें तो अधिक से अधिक लोगों तक वो वोट फॉर्म पहुंचे, लेकिन बीएलओ नहीं पहुंचा रहे हैं। मैंने अभी जैसे कि अपनी एक खबर में आपसे जिक्र किया कि बीएलओ जो हैं वो अगर कहीं कोताही बरत रहे हैं तो उनको लगातार सस्पेंड किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 60 से अधिक बीएलओ सस्पेंड किए जा चुके हैं। उसके अलावा जो अधिकारी कोताही बरत रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें अव्यवस्थाओं का हमेशा जिक्र कांग्रेस करती है और उसका खामियाजा चूंकि उसको पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया और बिहार में भी एसआईआर के जो प्रक्रिया थी उस पर बड़े सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई नाम जो हटाने की बात हो रही है और नामों को हटाकर जो रूलिंग पार्टी है कहते हैं, उनका ये कहना है कि वो चुनाव निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर इस तरह की कवायद कर रही है। तो आने वाले 28-29 के चुनाव में कड़ी टक्कर होगी और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के एसआईआर के जरिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा एसआईआर में नाम जुड़वाने को लेकर कवायद कर रहे हैं। दोनों ने अपने अपने बीएलए फील्ड में उतार दिए, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है, ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा दोनों ही अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के नाम जुड़वाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है।